जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम पूल में। दोस्तों आज सी-टेट एग्जाम 2022 28 दिसंबर प्रथम पाली का पेपर सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। तो उसमें क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं, कहां कहां से पूछे गए हैं, हम वो सारे क्वेश्चन लेके आए हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब हम वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके और सबसे पहले वीडियो आप देख सकें। तो ठीक दोस्तों, चलते हैं टॉपिक तरफ हम। तो पहला प्रश्न जो पूछा गया था, समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं। तो जो समावेशी कक्षा होता है उसमें जो है सामान्य और विशिष्ट छात्र जो है शामिल होते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, समष्टि समष्टि का विलोम शब्द है। तो समष्टि का विलोम शब्द क्या है? व्यष्टि है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। तो संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या है? पहले ज्ञान है, फिर अवबोध है, फिर अनुप्रयोग है, विश्लेषण है, संश्लेषण है, मूल्यांकन है। यही जो है संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो चौथा प्रश्न पूछा गया था, उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। तो उपचारात्मक कार्य कब होना चाहिए? प्रत्येक माह में होना चाहिए। उपचारात्मक जो कार्य होना चाहिए प्रत्येक माह पर होना चाहिए। अगला प्रश्न, भाषा अर्जित करने में वाइगोत्स्की ने किस पर अधिक बल दिया है? तो किस पर अधिक बल दिया है? समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर जो है वाइगोत्स्की ने अधिक बल दिया है। और देखिए जो अगला प्रश्न पूछा गया था, निगमन विधि है। तो निगमन विधि क्या है? तो जो निगमन विधि है, नियम बताकर उदाहरण देना। तो नियम बताकर उदाहरण देना निगमन विधि है और उदाहरण बताकर नियम बताना आगमन विधि है। अगला प्रश्न, श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री का साधन है। तो कौन कौन जो है श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री साधन है? रेडियो है, टेलीफोन है, ग्रामोफोन है। ये सब जो है श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जो 8वां प्रश्न है, बालक में स्वप्रेम की भावना का विकास किस अवस्था में होता है? तो बालक में जो स्वप्रेम की भावना होती है उसका विकास है स्वावस्था में होता है। और देखिए जो 9वां प्रश्न है, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? मतलब कि वर्षा पानी में, वर्षा का जो पानी होता है उसमें कौन सा गैस घुल जाने पर उसका पानी क्या हो जाता है? अम्लीय हो जाता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाई जो ऑक्साइड होता है वह पानी में घुल जाता है, जिससे वर्षा का पानी क्या हो जाता है? अम्लीय हो जाता है। अगला क्वेश्चन, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो अभिप्रेरणा का जो प्रत्याशा सिद्धांत है यह विक्टर ब्रूम के द्वारा दिया गया था। और देखिए जो अगला प्रश्न पूछा गया है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। तो सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद योजना बनाना होता है। और आगे देखिए जो 12वां प्रश्न है, जीन पियाजे के किस अवस्था में बालक सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता? तो जीन पियाजे के किस अवस्था में जो बालक होता है सजीव और निर्जीव को अंतर नहीं कर पाता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो बालक होता है सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता है। तो व्याकरण शिक्षण की जो आगमन विधि की विशेषता है, पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। और देखिए जो 14वां प्रश्न है, 92वां संशोधन 2003 में किस भाषा को जोड़ा गया था? मतलब कि जो 92वां जो संशोधन हुआ था 2003 में, उसमें किस भाषा को जोड़ा गया था? तो बोडो को, डोंगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए जो 15वां प्रश्न है, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है। तो सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य में ऊर्जा का जो स्रोत है नाभिकीय संलयन है। और सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था कौन सी है? तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की जो तृतीय अवस्था है कौन सी है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। अगला क्वेश्चन देखिए जो 17वां प्रश्न है, पर्यावरण से पूछा गया है, कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। तो ये पक्षी कौन है? तो ये पक्षी कौन है? चील, बाज, गिद्ध है जो हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग संज्ञानात्मक विकास में क्या होता है? सहायक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए हिंदी से है, प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग है? तो प्रागैतिहासिक में प्राक उपसर्ग का प्रयोग हुआ है।
अगला प्रश्न, भाषा के चारों कौशल। तो भाषा के जो चारों कौशल हैं परस्पर अंतः संबंधित होते हैं। भाषा के जो चारों कौशल होते हैं परस्पर अंतः संबंधित होते हैं। अगला क्वेश्चन, मृत्युंजय। मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? तो मृत्युंजय पद में जो है बहुब्रीहि समास है। अगला क्वेश्चन देखिए जो 22वां प्रश्न है, बच्चे प्रारंभ से ही। तो बच्चे प्रारंभ से ही कैसे होते हैं? बच्चे प्रारंभ से ही बहुभाषिक होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए जो 23वां प्रश्न है, भाषा शिक्षण में पाठ पुस्तक। तो भाषा शिक्षण में जो पाठ पुस्तक होती हैं क्या होती हैं? साधन होती हैं। भाषा शिक्षण में पाठ पुस्तक साधन होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्लेषण शब्द का विलोम होगा। तो विश्लेषण शब्द का विलोम क्या होगा? संश्लेषण होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 25वां प्रश्न, किसने कहा कि बालक समाज के साथ अंतःक्रिया के द्वारा ही भाषा का विकास होता है? तो किसने कहा? वाइगोत्स्की ने। वाइगोत्स्की ने कहा कि बालक समाज के साथ अंतःक्रिया करके द्वारा भाषा का विकास करता है। अगला क्वेश्चन देखिए जो 26वां प्रश्न है, सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से किस पर बल देता है? तो सतत और जो व्यापक मूल्यांकन होता है मुख्य रूप से बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करने में बल देता है। और देखिए जो 27वां प्रश्न है, संकल्प शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो संकल्प शब्द में सम उपसर्ग लगा हुआ है। और 28वां क्वेश्चन देखिए, भाषा सीखने संबंधित विकार कहलाता है। तो भाषा सीखने संबंधित जो विकार होता है उसे क्या कहते हैं? अफेज्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निर्माण और खोज का सिद्धांत किस वैज्ञानिक से संबंधित है? तो निर्माण और खोज का सिद्धांत जो है जीन पियाजे वैज्ञानिक से संबंधित है। और 30वां क्वेश्चन देखिए, वर्षा जल संग्रह क्या है? तो वर्षा जल संग्रह क्या है? वर्षा जल का जमा और भंडारण। तो वर्षा जल का जमा और भंडारण करना ही वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। अगला प्रश्न, रमेश हिंदी भाषा को बोलते समय कई बार अटकता है, आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे? धैर्य रखते हुए उसे सहज अभिव्यक्ति के लिए प्रोत्साहित करेंगे। उसे डांटेंगे नहीं, उसे क्या करेंगे? धैर्य रखते हुए उसे सहज अभिव्यक्ति के लिए प्रोत्साहित करेंगे, जिससे क्या हो? बच्चा अच्छे से बोल सके। और देखिए जो 32वां प्रश्न है, भाषा सीखने में मातृभाषा व्याघात है। तो व्याघात कितना है? आंशिक रूप से होता है। और देखिए जो 33 प्रश्न है, भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में महत्व सर्वाधिक है। तो भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्व क्या है? समाज का। सर्वाधिक किसका महत्व होता है? समाज का महत्व होता है। अगला क्वेश्चन, कहानियाँ बच्चों के भाषा विकास में किस प्रकार सहायक हैं? तो किस प्रकार सहायक हैं? यह बच्चों की कल्पना शक्ति, सृजनात्मकता और चिंतन को बढ़ावा देती है। और देखिए जो अगला प्रश्न है 35 प्रश्न, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है। तो स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण क्या मापन करता है? बुद्धि का मापन करता है। अगला प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। तो सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है? बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर प्रदान करना। मतलब कि बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के लिए अनेक अवसर देना चाहिए। और देखिए जो 37 प्रश्न है, भाषा सीखने का उद्देश्य है। भाषा सीखने का उद्देश्य क्या है? प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। तो प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना भाषा सीखने का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग। तो एक से जो अधिक भाषाओं का प्रयोग होता है संज्ञानात्मक विकास में क्या होता है? सहायक होता है। तो एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग संज्ञानात्मक विकास में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 39 प्रश्न, वन मानुष के ऊपर प्रयोग कौन से वैज्ञानिक किए थे? तो वन मानुष के ऊपर जो प्रयोग किए थे कौन से वैज्ञानिक प्रयोग किए थे? कोहलर। कोहलर ने जो है वन मानुष के ऊपर प्रयोग किए थे। तो ठीक है दोस्तों, इससे हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ। यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह हम आपको क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो ठीक दोस्तों, आज इतना ही।